हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं और 22 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं और 7 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। 22 पद हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और सबसे पहले बात करें कि सीधी भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको मैं बोल देता हूँ, नोट कर लेना है। लिंक है https://nitpynt.samarth.edu.in/site/login। इस वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब ग्रुप बी में कौन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और यह वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ कि ये सरकारी नौकरी से रिलेटेड है, यानी सीधी भर्ती है जिसको परमानेंट कहते हैं। तो परमानेंट के लिए ही आवेदन आमंत्रित है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे पोस्ट का नेम दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी है, और यहाँ पे पे लेवल 7 CPC के अनुसार जो सैलरी मिलने वाला है। टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल पद हैं 6 पद में 2 पद है जनरल के लिए, 1 पद है OBC में, 1 पद है AC में, ST में 1 है और 1 EWS में है। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर के लिए 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। और सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। ये जो तीनों है ना, तीनों ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं। अब ग्रुप सी पोजीशन की बात करें तो ग्रुप सी में फार्मासिस्ट के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, L5 के अनुसार सैलरी मिलेगा। स्टेनोग्राफर के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, L4 के अनुसार सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन के लिए 8 पद हैं, 2 पद हैं जनरल में, 2 OBC में, 2 SC में, ST में 1 है, EWS में 1 है। पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगा। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं, तीनों पद जनरल में हैं, पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2025 रात्रि को 12 बजे तक। तो इससे पहले आपको सामर्थ्य जो पोर्टल है, इस पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अब हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सही से फिल करना है। यदि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड बी नंबर पॉइंट है कि कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ही या हर अप्लाई नॉट कंसीडर। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं और अप्लाई करते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर में जो लिखा है कि संस्था का राइट्स है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड या सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन यदि मैच नहीं करता है या जो है अदर कोई भी जो गाइडलाइन दिया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपको पास नहीं करेगा, यानी सिलेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ये संस्था पे डिपेंड करता है, जो भी कमेटी बनेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म स्कैन किया जाएगा और उसके बाद जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, सिलेक्शन प्रोसेस में कितने एप्लीकेंट आते हैं उनकी लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड होगी। इसके बाद जो है और जो डिटेल जानकारी हैं सिलेक्शन प्रोसेस में अगला स्टेप उठाया जाएगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया है, यह सब डिटेल जानकारी आप देख लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन को ध्यान से रखना है। ध्यान से इसलिए क्वालिफ़िकेशन में है कि आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, क्योंकि यह जो वैकेंसी हैं नेशनल टेक्नोलॉजी यानी IIT में आवेदन आमंत्रित है। सॉरी, IIT में नहीं, NIT में। तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट संस्था होता है, यानी नेशनल जो संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो संस्थान है, इस संस्थान में क्वालिफ़िकेशन यदि कम है तो आप अप्लाई ना करें। कहीं भी डाउट है तो अप्लाई ना करें। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन, डिजायर क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, जो रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 हैं नॉन टीचिंग का, वो भी NIT का रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, वो अप्लीकेबल है। 2019 में 2 बार जो नोटिस आया था वो अप्लीकेबल है। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार वो भी अप्लीकेबल है। और कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट 31 जुलाई 2025 तक ही काउंट करना है। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है, इसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे SC ST कैटेगरी में 5 साल, OBC में 3 साल
PWD जनरल में 10 साल है, PWD OBC NCL में 13 साल और PWD SC ST में 15 साल एज लिमिट में छूट अप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं और डिटेल जानकारी इन केस जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है इस पद से रिलेटेड। अब हम आते हैं एप्लीकेशन शुल्क में। तो एप्लीकेशन शुल्क जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये हैं। SC ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन शुल्क आपको पे करना पड़ेगा, यानी सेपरेट एप्लीकेशन शुल्क आपको पे करना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे सही सलामत यानी सही से और एक्चुअल जो है वही एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते टाइम लिखना है। यदि आप गलत कोई इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। क्वालिफ़िकेशन को विशेष ध्यान रखना है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है इस पद से रिलेटेड। सभी पदों से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या हैं, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपको वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको बता दूँ कि यह जो वैकेंसी हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी में आवेदन आमंत्रित है और यहाँ पे वेबसाइट ओपन हुआ है। अब एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। NOC फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे दी गई है, SC ST सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिटेल जानकारी यहाँ पे मिलेगा जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे हैं, स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे हैं और फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, इस तरह से टोटल पद से रिलेटेड दिया है। तो सबसे पहले मैं जूनियर असिस्टेंट का रूल्स देखता हूँ कि इसमें क्या जानकारी दिया हुआ है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सैलरी है 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,000 का है। एज लिमिट 27 साल है। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड है जो आपको कंप्यूटर पे करना है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा और 75% पद है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा और 25% पद है जो प्रमोशन से भरा जाएगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के बाद मैं एक एक करके अब टेक्नीशियन के लिए रूल देख और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो टेक्नीशियन वाला एडवर्टाइजमेंट ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद सारे एक एक आपको फॉर्मेट हम बता देते हैं जिसमें कि क्वालिफिकेशन पूरी तरह से पता चल सके। तो टेक्नीशियन का अभी ओपन नहीं हुआ, उसके जगह पे मैंने टेक्निकल असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन देख लीजिए जो NIT में आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रुप B का पद है और PB2 सैलरी जो है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 है। तो बहुत अच्छी सैलरी है। एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न B या BTech या BCA रिलेवेंट सभी सब्जेक्ट में यानी संबंधित फील्ड में होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फर्स्ट डिवीज़न डिप्लोमा संबंधित फील्ड में है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो एक और ऑप्शन है कि मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट में 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अदर कंडीशन जो जूनियर असिस्टेंट का मैं बताया था वही है। और भी डिटेल जानकारी के लिए आपको और जानकारी प्राप्त कर लेना है यानी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। अब हम देखते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए क्या डिटेल जानकारी इसमें दिया हुआ है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए हम देखते हैं जूनियर इंजीनियर या SAS असिस्टेंट या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तीनों पद के लिए इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो सैलरी वही है जो मैं अभी बताया था यानी 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200, एज लिमिट 30 साल है। अब क्वालिफिकेशन है फर्स्ट डिवीज़न B BTech सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या फर्स्ट डिवीज़न डिप्लोमा सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड सभी क्वालिफिकेशन में अदर पद के लिए भी हैं। यस असिस्टेंट के लिए यह पद जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया है। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस या आर्ट या कॉमर्स में होना चाहिए और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। यस का इसमें पद है नहीं, लाइब्रेरी का भी इसमें कहीं जिक्र नहीं किया है लाइब्रेरी के लिए कि लाइब्रेरी का पद है, फिर भी इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और SAS के लिए असिस्टेंट के लिए फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट स्पोर्ट और अदर डिटेल जानकारी है। तो यह क्वालिफिकेशन है
इसके अलावा जो है सुपरिटेंडेंट के लिए हम देख लेते हैं कि सुपरिटेंडेंट के लिए क्या रखा गया है। क्वालिफिकेशन तो सैलरी भी सेम है, ग्रेड पे सेम है, एज लिमिट सेम है। फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ में है तो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। और इसके अलावा जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। और अदर जो डिटेल जानकारी है पहले मैं बताया हूँ वही है, जो प्रमोशन से कितना पद भरा जाएगा, कितना पद ऐसे भरा जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए जो है सैलरी 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,800 हैं। और क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा फर्स्ट क्लास इन फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। जो भी डिप्लोमा है फार्मेसी से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और फार्मेसी एक्ट 1948 से रजिस्टर होनी चाहिए। और 100% पद हैं जो सरकारी नौकरी यानी सीधी भर्ती से भरा जाएगा। और स्टेनोग्राफर के लिए हम बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए जो है ग्रुप सी में सैलरी सेम है। ग्रेड पे जो है 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,400 हैं। एज लिमिट 27 साल हैं और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी आपको करना है। बाकी तो जानकारी आपको पता है। सारे पद हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। इस तरह से स्टेनोग्राफर का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, सभी क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है। इसके अलावा जो है और जो डिटेल जानकारी आप देखना चाहते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और जो डिटेल जानकारी आपको देखना है तो वो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यह बता दें एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुचेरी, जिसको हम पांडिचेरी कहते हैं, यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। लेकिन यह सरकारी नौकरी है, दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छा है, आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी है। और इस उद्देश्य से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जिसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अप्लाई कर सकता है। अब मैं देख रहा हूँ इसमें लाइब्रेरी का क्वालिफिकेशन तो दिया है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, लेकिन लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए पद नहीं दिया हुआ है। कहीं भी लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद मेंशन नहीं है, तो इसलिए यदि फ्यूचर में पद निकलता है तो वीडियो बना दिया जाएगा। कहीं भी लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट होने वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल